अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि प्यार की कोई शक्ल, कोई धर्म और कोई रंग नहीं होता। वह जब होना होता है, जिससे होना होता है, बस हो जाता है। इतिहास में ढेरों ऐसी कहानियां हैं जिनमें ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। फिरोज शाह, तुगलक और गुजरी को ही ले लीजिए। कहने के लिए तो फिरोज दिल्ली के सुल्तान थे और गुजरी एक दूध बेचने वाली, लेकिन मिली जब इनकी नजर से नजर तो एक ऐतिहासिक प्रेम बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यह कहानी उस वक्त की है जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान नहीं बने थे। वह राजपाट का कामकाज सीख जरूर रहे थे, इसके लिए वह यहाँ वहाँ जाते रहते थे ताकि वे प्रजा की नब्ज पकड़ सकें। इसी दौरान वह वक्त निकाल कर शिकार के लिए जरूर जाते थे। चूँकि हिसार जिला उस समय का एक बड़ा जंगल हुआ करता था, इसलिए शिकार के लिहाज से यह उनकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। इस जंगल के आसपास कोई रहता भी नहीं था। असल में यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। हाँ, यहाँ गुर्जर जाति के कुछ लोग जरूर रहा करते थे। वह यहाँ अपने पशुओं को पालते थे और उनका दूध बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। हमेशा की तरह उस दिन भी फिरोज शाह शिकार के लिए जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर एक युवती पर पड़ी जो जंगल के पास ठहरे हुए शरणार्थियों को दूध बेच रही थी। फिरोज काफी देर तक उसे टकटकी लगाकर देखते रहे। असल में वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। उनकी नजरें उस पर से नहीं हट रही थी। फिरोज को अपनी तरफ इस तरह देखने से वह युवती खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसने कुछ देर बाद नजर उठाकर फिरोज की तरफ देखा तो वह बिल्कुल उसी तरह उसे घूरे जा रहे थे जैसे कुछ देर पहले। फिरोज युवती की पहचान से अनजान थे। बाद में पता लगाने पर पता चला कि उसका नाम गुजरी है और वह दूध बेचने का काम करती है। कहते हैं कि उस दिन शिकार से लौटने के बाद फिरोज के हाव भाव कुछ बदले बदले से थे। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह कुछ खोए खोए थे। रात भर गुजरी के चेहरे ने उन्हें सोने नहीं दिया। जैसे तैसे रात बीती और अगली सुबह वे पुनः शिकार के लिए निकल गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि फिरोज को सुबह सुबह क्यों शिकार का भूत चढ़ा है। अमूमन तो वे शाम को ही शिकार के लिए निकलते थे। अब इन लोगों को कौन समझाता कि शिकार तो बहाना था। फिरोज तो गुजरी का दीदार करना चाहते थे ताकि अपने दिल की बात उनसे कह सकें। फिरोज जल्द ही उसी स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने गुजरी को पहली बार देखा था। गुजरी पहले से ही उस स्थान पर थी, मानो वे फिरोज का इंतजार कर रही थी। जल्द ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और फिर फिरोज का चेहरा खुशी से चमक रहा था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन फिरोज ने हिम्मत जुटाते हुए गुजरी से अपने दिल की बात कह डाली। गुजरी भी मना नहीं कर पाई। इस तरह दोनों ने अपने प्रेम के दूसरे पायदान पर कदम रखा। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और वे पूर्ण रूप से एक प्रेमी युगल की तरह देखे जाने लगे। फिरोज और गुजरी के बीच सब कुछ सही चल रहा था। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। फिरोज अब मन बना चुके थे कि इस कहानी को आगे ले जाएंगे। वह अब छुप छुप कर इस तरह जंगल में गुजरी से नहीं मिलना चाहते थे। वह गुजरी को अपनी पत्नी के रूप में देखने लगे थे। देर न करते हुए उन्होंने अपनी अगली मुलाकात में गुजरी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने गुजरी से कहा, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? गुजरी फिरोज के शब्द सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था फिरोज उससे शादी करने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद उसने सहज भाव से इस प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया, पर उसने फिरोज के सामने एक शर्त रखी। चूंकि गुजरी के माँ बाप बूढ़े थे, इसलिए वह चाहती थी कि फिरोज हिसार में ही उनके लिए आशियाना बनाए। शुरुआत में तो फिरोज इस बात से थोड़ा दुखी हुए, पर बाद में उन्होंने गुजरी की भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने मन ही मन वायदा किया कि वे गुजरी की इस शर्त को जरूर पूरा करेंगे। सुल्तान बनते ही निभाया वायदा। 1351 में फिरोज को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर किया गया। अब उनके पास पद और पावर दोनों थे। ऐसे में वे गुजरी से किए गए अपने वादे को पूरा कर सकते थे। उन्होंने देर न करते हुए हिसार को एक पूरी सुविधाओं वाले शहर के साथ साथ अपनी गुजरी के लिए एक शानदार महल बनाने का आदेश दिया। जब यह महल बनकर तैयार हुआ तो फिरोज ने इसे हिसार-ए-फिरोजा नाम दिया। यह महल खासकर गुजरी के लिए ही बनवाया था ताकि विवाह के बाद उसे हिसार छोड़कर न जाना पड़े। गुजरी महल और हिसार का किला दोनों आसपास में बनाए गए थे ताकि फिरोज वहां कभी भी आ जा सकें। हिसार की एक सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की आपूर्ति। फिरोज भी जानते थे कि बिना उपयुक्त पानी के हिसार में रहना बहुत मुश्किल है। अपने प्यार के लिए फिरोज ने पानी का भी इंतजाम करवा दिया। जैसे जैसे हिसार का विकास होता रहा, लोग वहां रहने के लिए आने लगे। हिसार को एक अच्छी रहने की जगह बनाने के बाद फिरोज ने गुजरी से अपना वादा पूरा कर दिया। इसके बाद आखिरकार फिरोज और गुजरी ने विवाह कर लिया।
वैसे तो हम ताजमहल को एक प्यार की निशानी मानते हैं, पर गुजरी महल भी किसी से कम नहीं है। बड़ी सल्तनत का हिस्सा होने के बाद भी फिरोज ने एक छोटे कबीले की लड़की से प्यार किया और उसे पाने के लिए अंत समय तक कोशिश करते रहे। कहते हैं किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। शायद फिरोज और गुजरी ने भी इसी शिद्दत से प्यार किया था। यही कारण रहा होगा कि दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद भी फिरोज का प्यार गुजरी के लिए जरा भी कम नहीं हुआ।